गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अक्सर इलेक्ट्रिकल के लड़कों को एक चीज़ की कन्फ्यूजन होती है, उसके ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ। मोस्टली को KW, KVAR और KVA की समझ नहीं आ रही कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका बड़ा सिंपल है। जो एक्चुअल हम लोग इसको एक्चुअल, अपेरेंट और रिएक्टिव पावर भी बोलते हैं। तो KVA एक्चुअली क्या होता है कि जो पावर होती है ना विद लॉसेस मीन, जैसे ट्रांसफार्मर की हम लोग रेटिंग बोलते हैं 3000 KVA। अभी 3000 KVA जो है वो विद लॉसेस पावर है। अभी इसमें से लॉसेस निकाल दें तो जो पावर बचती है उसको बोलते हैं किलोवाट। और जो लॉसेस जिसको हम लोग निकालते हैं इसमें से KVA से, जो माइनस लॉसेस होते हैं वो KVAR होता है। तो ये तीनों का थोड़ा डिफरेंस रखना है। जैसे ट्रांसफार्मर की, अगर सपोज 3000 KVA का ट्रांसफार्मर है तो इट डज़ नॉट मीन कि हम लोग 3000 किलोवाट हम लोग उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। 3000 KVA मीनिंग जो ट्रांसफार्मर की या जनरेटर की रेटिंग होती है, तो मीनिंग क्या है कि वो रेटिंग उसमें कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस ऐड होते हैं और भी हिस्टैरिसीस लॉसेस वगैरह होते हैं। तो इन लॉसेस को अगर ट्रांसफार्मर से की रेटिंग से माइनस कर दिया जाए तो जो बाकी पावर बचती है उसका हम लोग बोलते हैं किलोवाट, जो इलेक्ट्रिकल में पावर डाली जाती है, मतलब लोड जिसको बोलते हैं। और जो लॉसेस हम लोग इससे माइनस कर देंगे उसको बोलते हैं KVAR। लाइक अभी 3000 KVAR है ट्रांसफार्मर, उसमें से अगर उसको 3000 को हम लोग पावर से मल्टीप्लाई करें पावर फैक्टर से, सपोज पावर फैक्टर अभी मैं कैलकुलेशन करके बता, लेट सपोज ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 3000 KVA। सही हो गया। तो अभी 3000 KVA जो है, अभी ये तीनों का भी एक आ गया हमारे पास KVA बोलते हैं विद लॉसेस। ठीक है। अभी ट्रांसफार्मर की 3000 KVA है, अगर इसमें से हम लोग इसकी रेटिंग निकालनी हो कि किलोवाट में इसके ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं, लेट सपोज हम लोग 0.9 पावर फैक्टर रखते हैं, तो ये हमारे पास किलोवाट में कितना आ जाएगा 2700 किलोवाट। अभी 3000 माइनस 2700 करें तो बाकी बचता है 300। अभी क्या है, KVA कितना था हमारे पास 3000, KW कितना आ गया हमारे पास 2700, KVAR जो लॉसेस हैं ये कितने होते हैं इसमें 300। तो ये तीनों का डिफरेंस होता है। जो एक चीज़ की रेटिंग होती है विद लॉसेस, लाइक ट्रांसफार्मर, वो होती है विद लॉसेस जो मैंने बोला था। इसका KW निकालने के एक आउट फार्मूला भी होती है KVA माइनस लॉसेस। अगर आप KVA माइनस लॉसेस में, जैसे KVA माइनस आप कॉपर लॉसेस प्लस हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस कोर लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, ये सारे लॉसेस निकाल दें तो जो बाकी बचता है वो आपका किलोवाट बचता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल में जो हम लोग लोड डालते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ये तीनों का डिफरेंस थोड़ा याद रखना है कि फुल रेटिंग को हम लोग KVA बोलते हैं, उसमें से लॉसेस निकाल दें, जो बाकी एक्चुअल पावर बचती है उसको हम लोग बोलते हैं KW, और जो हमारे लॉसेस होते हैं वो हम लोग हमारे होते हैं KVAR। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो फुल मतलब KVA वो है जिसमें लॉसेस ऐड होते हैं, लॉसेस माइनस कर दें तो जो बाकी पावर बचती है उसको KW बोलते हैं, और जो लॉसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं KVAR। थैंक यू।